वहां से आनंद, और क्या अपडेट, अंदर से क्या जानकारी, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? देखिए पंकज, लगातार अरविंद केजरीवाल से जो एडिशनल डायरेक्टर लेवल के अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। साउथ लॉबी को लेकर भी सवाल किया जा रहा है, जहां से 100 करोड़ रुपए की किकबैक जो है वो आम आदमी पार्टी को मिली थी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी ओपी है। ओपी, और किस तरह के सवाल जो है अरविंद केजरीवाल से दागे जा रहे हैं इस शराब नीति घोटाले से जुड़े हुए? बिल्कुल आनंद, मैं आपको बता दूं, चूंकि इस समय रिमांड पेपर तैयार किए जा रहे हैं और उन्हीं रिमांड पेपर के बेस पर अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए वापस इसी हेडक्वार्टर में लाया जा सकता है। लिहाजा रिमांड पेपर में जो बची हुई जगह है, जैसे कि जो लोगों के बयान थे उनको फुलफिल किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल से पूछा जा रहा है कि 6 से 12% का जो मामला था वो आखिर किस तरह से चला। 6% था तो आपने 12% किस बेस पे कर दिया, उसके पहले घाटे में था या मुनाफे में था, ऐसे तमाम सवाल पूछा रहे हैं। अभी तक अब जो पूछताछ हो रही है फिलहाल वो रिमांड पेपर को फुलफिल करने के लिए हो रही है आनंद, और इन रिमांड पेपर को फुलफिल करने का मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल को फिर से पूछताछ के लिए इसी ईडी हेडक्वार्टर में लाया जा सके। आनंद जी, मैं लौटता हूं आनंद आपके पास, लौटता हूं आपके पास। इस बीच आपको बड़ी खबर दे दे, मॉर्निंग प्राइम में अरविंद केजरीवाल से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की दूसरे राउंड की पूछताछ शुरू हो गई है। ईडी ने केजरीवाल के रिमांड के लिए पेपर भी बाकायदा तैयार कर लिया, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में अब से कुछ देर बाद यानी सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ यहां याचिका पर सुनवाई होनी है। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में भी पेश करेगी ईडी, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होगी अरविंद केजरीवाल। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में 10:30 बजे सुनवाई होनी है। जो गिरफ्तारी हुई है उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता कल देर रात भी कोशिश की गई थी, लेकिन वो परमिशन नहीं मिली। अब सुबह 10:30 बजे जो है वो सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। विक्रांत यादव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, अब जो एकमात्र राहत की उम्मीद की किरण नजर आ रही है आम आदमी पार्टी को, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है। देखिए पंकज, सबसे पहले तो इसे एक विडंबना कहा जाएगा कि आज से ठीक 2 साल पहले 22 मार्च 2021 को दिल्ली की कैबिनेट ने दिल्ली शराब नीति को मंजूरी दी थी, और आज ठीक 2 साल बाद उसी मामले में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होकर कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे। बहरहाल आज मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने हूं। इसी सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील सुबह 10:30 बजे आएंगे। वो कोशिश करेंगे मुख्य न्यायाधीश CJI चंद्रचूड़ की कोर्ट में मेंशनिंग करने की, और ये भी उम्मीद करेंगे वो कि किसी तरीके से जल्द सुनवाई हो जाए। अब 2 ऑप्शन उस मामले में होंगे कि या तो CJI उस मामले को खुद सुने या फिर वो कोई बेंच बना दे। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि जैसे यहाँ पर कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट में आए तो उसे तुरंत रिलीफ मिल जाए। अभी हाल ही में हमारे पास हेमंत सोरेन का इसी मामले में उदाहरण है, क्योंकि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद भी इसी सुप्रीम कोर्ट में यहीं पर चैलेंज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए उन्हें वापस भेज दिया था कि आप पहले हाईकोर्ट जाइए। हाईकोर्ट में आप क्यों नहीं गए? अगर इसी तरीके से सब लोग सुप्रीम कोर्ट आएंगे तो फिर सबके लिए एक नियम बनाना पड़ेगा। तो बहरहाल फिर भी कोशिश की जाएगी आम आदमी पार्टी की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग करके किसी तरीके से अर्जेंट हियरिंग करवाई जाए, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट से कल उन्हें किसी तरह का इंटरिम रिलीफ नहीं मिला था। एक और चीज हमारे न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कल उनकी याचिका खारिज नहीं, माफ कीजिएगा, उस पर नोटिस जारी किया था लेकिन इंटरिम रिलीफ नहीं दिया था, उस याचिका को चैलेंज नहीं किया गया है। यहाँ पर चैलेंज किया जाएगा एक रिट पिटीशन के जरिए, जिसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। बिल्कुल, तो 10:30 बजे का वक्त है। हमारे सहयोगी विक्रांत यादव वहां पर मौजूद है, अपडेट हमें पल पल की वहां से देंगे। हालांकि सियासत के बीच दिल्ली की जनता की भी चर्चा हो रही है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जो आवाम है, दिल्ली की जो जनता है, उसका साथ केजरीवाल को मिलने का दावा कर दिया है। वहीं पूरे हालात को बीजेपी जो है केजरीवाल को, उसके लिए जो कुछ हालात अभी तक बने हैं उसके लिए बीजेपी अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहरा रही है। दिल्ली को रोकने की कोशिश की जा रही है पुलिस द्वारा। ये तानाशाही की जीता जागता सबूत है। पर मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि अब आप अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर सकते हो, उनके शरीर को गिरफ्तार कर सकते हो, उनकी आवाज को नहीं गिरफ्तार कर सकते हो। आज दिल्ली के अंदर हर एक व्यक्ति 2 करोड़ लोग अरविंद केजरीवाल बने हैं। आप किस किस को रोकेंगे? ये तानाशाही बहुत दिन तक नहीं चलने वाली। इस तानाशाही का जवाब इस देश की जनता देगी। ईडी ने पूरी की पूरी फाइल जजेस के समक्ष रखी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सारे के सारे सबूत देखे, तथ्य देखे, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया। जब आप 9 समन्स का निरादर करते हैं तो आप विवश करते हैं कि ईडी आपके घर आए, पूछताछ करे और आपको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए ले जाए। इस पूरी की पूरी सिचुएशन के जिम्मेदार केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं हैं।
तो बीजेपी लगातार ये बात कर रही है कि अगर आप सच्चे होते तो 9 बार आपको समन किया गया, पहले ही हाईकोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया, क्यों इंतजार करते रहे, और फिर कल तो 10वां समन भी दे दिया गया। दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं। दीपक, घर के अंदर इस वक्त कौन कौन है, क्या सुबह से कोई मिलने आया है? देखिए पंकज, घर के अंदर उनकी पत्नी हैं और उनके बच्चे हैं, और उसके अलावा परिवार के 2-4 लोग ऐसे हैं जो उनके नज़दीकी हैं। उसके अलावा घर में कोई नहीं है। देर रात से जिस तरह से नेताओं का जमावड़ा था, उसके बाद अब नेताओं का जमावड़ा यहाँ पर नहीं है। नेता पहुँचेंगे ऐसा कहा जा रहा था, भगवंत मान यहाँ पर आएंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। उसके अलावा जो दूसरे शख्सियत रहेंगी, दीपक जरा गेट की तस्वीर दिखाइए। गांधी जिनके 10 बजे यहाँ पर पहुँचने, जी मैं दिखाऊंगा। देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर तैनात किया गया है। अभी ये डिप्लॉयमेंट हुआ है क्योंकि अब राजनेता जो यहाँ पर अलग अलग पार्टियों को यहाँ पर जुट सकते हैं, और इसी वजह से ये सारे राजनेताओं को यहाँ पर जब आएंगे तो उसके अलावा क्या यहाँ पर प्रदर्शन भी होगा किसी तरह का, इसको लेकर यहाँ पर मूवमेंट तेज हो गई है। और अचानक देखिए आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के जवान जो है उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है। ये सब इसलिए क्योंकि ये जो अंदर को गेट जा रहा है, इस गेट को मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ से अंदर को जो भी जाएगा वो सिर्फ यहाँ से राजनेता जा सकते हैं, या फिर कोई आम आदमी यहाँ से नहीं जा सकता है, क्योंकि सभी की यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। पुलिस नहीं चाहती कि किसी तरह के कानून लॉ एंड ऑर्डर को जो है उसकी स्थिति खराब हो। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि जो लोग यहाँ पर से जा रहे थे उनसे चेकिंग की जा रही थी। अब पैरामिलिट्री फोर्सेस को पूरा डिप्लॉय किया जा रहा है उनके घर तक। यहाँ से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर आपको दिखाई देगा वो रूट जहाँ पर अरविंद केजरीवाल का आवास है, और वहाँ पर उनका परिवार है, जहाँ पर मिलने के लिए कई लोग यहाँ पर आ सकते हैं, उनकी मूवमेंट हो सकती है। और इसीलिए अब पैरामिलिट्री फोर्सेस को उनके घर की तरफ डिप्लॉय किया गया है। बिल्कुल, पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया है घर के आसपास, और नेताओं के आने का सिलसिला भगवंत मान पहुंचेंगे, वो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के घर पर जाएंगे। लेकिन आज उस तरह की मनाही नहीं होगी, कम से कम नेताओं को। राहुल गांधी ने भी कहा है कि वो भी जाएंगे, परिवार से मिलेंगे। कल तो चूंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम 2 घंटे अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर मौजूद थी, लिहाजा उस वक्त सौरभ भारद्वाज पहुंचे थे, आतिशी पहुंची थी, उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन आज चूंकि सिर्फ पत्नी और परिवार के लोग हैं, तो नेता जब पहुंचेंगे तो वो अंदर जरूर जा पाएंगे। जावेद मंसूरी मेरे दूसरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में। जावेद, अभी क्या जानकारी, क्या तस्वीर आप दिखा पाएंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर हमारी मौजूदगी है, लेकिन यहाँ जो कार्यकर्ता हैं, अभी कुछ कार्यकर्ता ही यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन तैयारियां यहाँ पुलिस की बहुत ज़्यादा हैं। आप तस्वीर देखिए, नारेबाजी यहाँ पर लगातार चल रही है। और देखिए एक शख्स जो है कुछ इस तरह की वेशभूषा पहनकर आए हैं, लोकतंत्र की हत्या का आप देखिए किस तरीके से सांकेतिक रूप से कपड़ा पहनकर आए हैं जिस पर खून के सांकेतिक निशान है। ये नाराबाजी यहाँ पर हो रही है आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर, लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है अभी, क्योंकि 10 बजे का वक्त दिया है, टाइम यहाँ पर होने वाला है। लेकिन हम ये जानते हैं कि कोई भी प्रोटेस्ट का टाइम बहुत पहले दिया जाता है, लेकिन पहुँचेंगे कैसे, सवाल यही है। मैं आपको बताऊं पंकज, क्योंकि पूरे इस इलाके में बैरिकेड्स की स्थिति क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए तस्वीर देखिए। अब मैं एक और तस्वीर दिखाऊंगा, बाइक से पुलिस किस तरह से मार्च कर रही है। पूरी तैयारी है पुलिस की, और ये कोशिश है कि जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो यहाँ ना पहुँच सके, क्योंकि ITO पर ही बैरिकेड्स लगाए गए हैं। जितने भी रास्ते हैं आम आदमी पार्टी पहुँचने के लिए, उनको बंद कर दिया गया है। एक एक शख्स से पूछा जा रहा है, आप कौन है, कहाँ जा रहे हैं, ये तस्वीर हम बता रहे हैं। अब ये ज़रा तस्वीर देखिए, पुलिस किस तरह से बाइक मार्च यहाँ पर निकाल रही है। दिल्ली पुलिस की महिला जवान है यहाँ पर, और साथ ही दिल्ली पुलिस बाइक पर यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये इसी तरह से राउंड ले रही है पूरे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर। RAF अभी उसका मार्च दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर हुआ था, तो पूरी तैयारी पुलिस और RAF की दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर नजर आ रही है। किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, और ये स्पष्ट संदेश पुलिस की तरफ से भी है कि कार्यकर्ताओं को नहीं जुटने दिया जाएगा। और अभी की स्थिति में ये लग रहा है कि 10 बजने का वक्त है, लेकिन अभी कार्यकर्ता उतनी संख्या में यहाँ पर नहीं जुटे। कुछ ही कार्यकर्ता यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं पहुँचे हैं, और अब से थोड़ी देर बाद और कार्यकर्ता यहाँ जुट सकते हैं। नेता कैसे पहुँचेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है पंकज। बिल्कुल, जरा प्रियंका कंटपाल का मैं रुख करना चाहूंगा। प्रियंका, जरा आप बताइए, वहां पुलिस ब्रीफिंग हो रही है, कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन, क्या जानकारी? देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। कोर्ट के ठीक सामने आप देखेंगे कि पुलिस के जो लोग हैं उनको ब्रीफ किया जा रहा है। और जरा गेट के पास आप देखें, मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, कोर्ट के गेट के पास अब आई कार्ड देखकर एंट्री हो रही है। आप देखें कि जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं वो केवल जो कोर्ट पे काम करने वाले लोग हैं जिनको कोर्ट में आना है, उनके आई कार्ड देखकर
यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीरें यहाँ जहाँ पुलिस ब्रीफ कर रही है कि किस तरीके से सिक्योरिटी को कोर्ट की मेंटेन करना है। कुछ सादी वर्दी में पुलिस वाले नजर आ रहे हैं, महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर है, पुरुष जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर है। और जो हमने आपको पहले तस्वीरें दिखाई थी कि बैरिकेडिंग शुरू कर दी है, तो यहाँ पर आप देखिए अब हर किसी की एंट्री नहीं है, आई कार्ड मांगे जा रहे हैं और उसके बाद चेक किया जा रहा है। जो वाहन यहाँ पर आ रहे हैं उनको यहीं से लौटाया जा रहा है। जो यहाँ काम करने वाले लोग हैं उनके आई कार्ड्स देखकर उनको अंदर अलाउ किया जा रहा है। ये पूरा इलाका जो है देखिए केवल अब यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से जो व्हीकल्स यहाँ पर आ रहे हैं, जिनको अगर अंदर जाना है वो अपना आई कार्ड दिखाएं, वो अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा और कोई आउटसाइड ट्रैफिक यहाँ पर अलाउड नहीं है। एम्बुलेंसेज जाहिर तौर पर अलाउड है, जैसे कि एक और एम्बुलेंसेज को आप यहाँ से जाते हुए देख रहे हैं। और जो काम करने वाले लोग हैं केवल वो अब अंदर जाएंगे। ये देखिए कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, ये कोर्ट की बाउंड्री है जिसके बाहर बैरिकेड कर दिया गया है और अभी से एंट्री को बंद कर दिया गया है। बाकी पूरा रास्ता खुला। ये देखिए एक और बैरिकेड यहाँ पर जो कोर्ट की तरफ आता है, यहाँ पर भी एक बैरिकेड लगाया गया है। और इसी तरीके से इस रास्ते में कोर्ट की तरफ आने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है। 12 बजे का समय भले ही बताया जा रहा है, लेकिन तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई है। और इसी वजह से आप देखेंगे थोड़े से आगे और बैरिकेड्स इकट्ठे नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आम आदमी पार्टी का दफ्तर केवल 500 मीटर दूर है। ऐसे में प्रदर्शनकारी जो वहां पहुंचे वो यहाँ ना पहुंच जाए, उसकी भी पूरी तैयारियां की जा रही है। तो फूल प्रूफ इंतजाम किया गया है, परिंदा भी पर ना मार पाए इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी कर दी गई है, पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी गई है और चप्पे चप्पे पर तैनाती की गई है फोर्स की। पुलिस ब्रीफिंग वहां चल रही है, जैसा कि मेरी सहयोगी प्रियंका बता रही हैं, जो कि मौजूद हैं राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर। उसके अलावा जावेद मंसूरी मेरे दूसरे सहयोगी जो हैं वो आम आदमी पार्टी के बाहर, ऑफिस के बाहर किस तरह के हालात हैं उस पर नजर बनाए हुए हैं। मेरे सहयोगी आनंद तिवारी और ओपी तिवारी मौजूद हैं माफ कीजिएगा ईडी दफ्तर के बाहर। जरा आप ये बताइए जेल मैनुअल क्या कहता है? एक सीएम जो है हमारे बने रहेंगे, वही सीएम रहेंगे, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। तो ऐसे में कैबिनेट कैसे बैठेगी, सिग्नेचर करने होते हैं फाइल्स में, वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? आनंद देखिए पंकज, एक बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं। कल जो 2 घंटे ईडी ने पूछताछ की अरविंद केजरीवाल के घर पे, तो जो जानकारी निकल के आज सामने आ रही कि अरविंद केजरीवाल ने तमाम आरोपों से पल्ला झाड़ लिया और वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें हिरासत में लिया गया और फिर उनकी गिरफ्तारी की गई। हमारे साथ ओपी भी है, उनके पास कुछ खबर है। जी ओपी। मैं आपको बता दूं आनंद कि इस मामले में जो अरविंद केजरीवाल हैं उनसे जो आरंभिक पूछताछ है उसका अंतिम चरण लगभग चल रहा है, क्योंकि उनके जो रिमांड पेपर है उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। और ईडी सूत्रों के मुताबिक 2 बजे के बाद उन्हें यहां से कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जाएगा। और आरंभिक तौर पर ईडी सूत्रों के मुताबिक 10 दिन का अरविंद केजरीवाल का ईडी रिमांड मांगी, जिससे उनसे पूछताछ की जा सके। तो देखिए पंकज, बड़ी खबर है कि 2 बजे जो है अरविंद केजरीवाल को यहां से ईडी के अधिकारी जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट ले जा सकते हैं और 10 दिन की उनकी रिमांड जो है वो ईडी मांगेगी। और इस 10 दिनों के अंदर कई आरोपियों से उनका कन्फ्रंट जो है आमना सामना भी अरविंद केजरीवाल का कराया जा सकता है। अभी उनसे 100 करोड़ रुपए की जो किकबैक है उसको लेकर सवाल किए जा रहे हैं, या उनके घर में जो शराब नीति से जुड़ी मीटिंग्स हुई थी, या जो आरोपियों से उन्होंने बात की थी, वो तमाम चीजों के बारे में उनसे सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन अभी कुछ देर के बाद ये साफ हो पाएगा। बिल्कुल, और मॉर्निंग प्राइम में इस वक्त सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल ने ईडी के सभी आरोपों से पल्ला झाड़ लिया है। आपको साथ साथ ये भी बता दें, जो आरोप लगाए गए हैं, ईडी की तरफ से जो सवाल पूछे गए हैं, उनसे अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी मैं कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हूं, ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से। केजरीवाल ने जांच में सहयोग भी नहीं किया है। कल हुई पूछताछ पर ईडी का आरोप है कि कल केजरीवाल से 2 घंटे तक पूछताछ हुई थी, जिसमें कोऑपरेट नहीं किया गया और 2 घंटे की पूछताछ के बाद कल गिरफ्तारी हुई थी। तो आपको बता दें कि ईडी की तरफ से जो आरोप लगाए गए अरविंद केजरीवाल पे, उनको सीधे सिरे से नकार दिया अरविंद केजरीवाल ने। और जब सवाल जवाब किए जा रहे थे अरविंद केजरीवाल से, तो उनका माकूल जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं दिया जा रहा था, यानी कोऑपरेट नहीं किया जा रहा था, कोई सहयोग अरविंद केजरीवाल नहीं कर रहे थे। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ। आनंद, जो कल बात हुई थी 2 घंटे, जितने सवाल पूछे गए थे उनसे, उन आरोपों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए थे, और अब भी जो खबर आ रही है कोऑपरेट नहीं कर रहे अरविंद केजरीवाल, हालांकि सब कुछ ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है। जी देखिए पंकज, बिल्कुल एडिशनल डायरेक्टर के साथ जो ईडी के अधिकारी जब अरविंद केजरीवाल के घर अंदर मौजूद थे, उस दौरान अरविंद केजरीवाल को जब पीएमएलए की सेक्शंस बताए गए, उन्हें बताया गया कि किस तरह शराब नीति में आपका नाम सामने आया है, आपके ऊपर यही आरोप है, तो अरविंद केजरीवाल ने सिरे से तमाम आरोपों से पल्ला झाड़ लिया। हमारे साथ ओपी है। ओपी, बताइए, जब किसी भी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है पीएमएलए में, तो किस तरह की प्रक्रिया होती है? उन्हें अरेस्ट मोमो दिखाया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि क्या आधार है, जैसा कि हमने देखा हेमंत सोरेन और के कविता के मामले में भी।
बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जब किसी भी शख्स को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने वाला अधिकारी उसे अरेस्ट ऑफ रीजन बताता है कि उसका गिरफ्तार करने के पीछे रीजन क्या है। और जो ईडी सूत्रों के मुताबिक जो रीजन अरविंद केजरीवाल को बताया गया उसमें स्पष्ट तौर पर उन्हें बताया गया कि उन्होंने वो ईडी संबंध पर पेश नहीं हुए हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, वो ईडी को पूछताछ में लगातार सहयोग नहीं कर रहे हैं और उनका नाम इस मामले में आया, फला लोगों ने उनके नाम लिए हैं, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी की जा रही है, चूंकि पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो इन तमाम रीजन को बताकर उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। आनंद, तो बिल्कुल पंकज, अब आखिरी दौर की पूछताछ चल रही है, जैसा कि ओपी ने बताया, और करीबन 2 बजे जो है अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट में फिजिकल तौर पर पेश किया जा सकता है, जो अब तक जानकारी सामने आ रही है। इसमें डिले क्यों हुआ? पहले 12 बजे का वक्त था आनंद, अब वो 2 बजे हो गया, नहीं अभी 4 घंटे का वक्त है। इस दौरान क्या पूरे वक्त तक पूछताछ की कोशिशें जारी रहेंगी ईडी की तरफ से? देखिए, ये एक कानूनी प्रक्रिया होती है पंकज। जब किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे का ये वक्त होता है एजेंसी के पास उन्हें पेश करने के लिए। अभी बहुत वक्त है, हो सकता है कि 2 से ज्यादा वक्त भी जो है ईडी जब तक पूछताछ करे और उसके बाद उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश करे और उनकी जो रिमांड है वो ले, क्योंकि जैसा कि ओपी भी बता रहे हैं कि रिमांड पेपर लगभग तैयार कर लिए गए हैं और कोर्ट में ईडी अपनी जिरह करेगी, अपने ग्राउंड बताएगी कि किस ग्राउंड पे उनकी गिरफ्तारी की गई है और आगे फर्दर किस ग्राउंड पे उनकी रिमांड चाहिए, ये भी जो ईडी है वो आज कोर्ट को बताएगी। बिल्कुल, जरा मैं चाहूंगा ओपी तिवारी से आप पूछे जो सवाल मैंने आपसे किया था कि यानी सीएम, सिटिंग सीएम जो है वो गिरफ्तार होता है, तो ये अपने आप में देश में पहली इस तरह की बात है। लालू प्रसाद यादव की जब गिरफ्तारी हुई थी उससे पहले इस्तीफा दिया था, हेमंत सोरेन के केस में भी वही हुआ, तो सरकार चलेगी कैसे? जी देखिए ओपी, एक महत्वपूर्ण सवाल है कल से उठा रही आम आदमी पार्टी की, तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएंगे। आप बहुत लंबे वक्त से ईडी देखते आए, सीबीआई, आपको लगता है कि क्या इतिहास में ऐसा कभी कोई मामला आया, लालू यादव भी या किसी और मामले को लेकर? देखिए, जब कोई आदमी गिरफ्तार हो जाता है तो सीआरपीसी और आईपीसी के तहत जो उसके मौलिक अधिकार होते हैं, नागरिक स्वतंत्रता के अधिकार होते हैं, धारा 21, 22, 23 के तहत वो सभी सस्पेंड हो जाते हैं और पूरा का पूरा मामला जुडिशियल प्रोसेस में चला जाता है। ऐसी स्थिति में यदि किसी भी तरह का कोई कागज उन्हें साइन करना है तो जेल अथॉरिटी की मदद लेनी पड़ेगी और उन्हें कोर्ट में अपील करनी पड़ेगी, तो उन्हें इन कागजों पर परमिशन दी जाए। तो अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया जिसके आधार पर किसी सीएम ने जेल में रहते हुए सरकार चलाई हो। तो ऐसा अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी बोल जरूर रही है, लेकिन कानूनी तौर पर संभवतः उनके लिए ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होगा। जेल मैनुअल में भी इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। देखिए, जेल मैनुअल में आज तक किसी ने ऐसा चलाया ही नहीं, क्योंकि जेल मैनुअल के मुताबिक यदि आपको किसी भी कागज पे साइन करने हैं तो उसके लिए पहले आपको जेल अधीक्षक की परमिशन लेनी पड़ेगी और फाइलें अंदर ले आने के लिए तो कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ऐसे में मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। बिल्कुल आनंद, लौटता हूं मैं आपके पास। इस बीच आपको बता दें केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आगे क्या कुछ होगा इस पर सबकी निगाह है। सुप्रीम कोर्ट में अब से कुछ देर बाद सुनवाई होनी है, 10:30 बजे का वक्त है उसके लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी ईडी के बहाने बीजेपी पर हमला बोल रही है। सुनिए जरा सौरभ भारद्वाज, उनके हमले पर कपिल मिश्रा ने क्या पलटवार किया। रात को अंधेरे में उनके घर में ईडी के लोग घुस जाएं और इस तरीके से उनको गिरफ्तार करके ले जाएं। आज ये बात सच हो गई कि अरविंद केजरीवाल जो दुनिया को और देश को कह रहे थे वो सच था। कोई सवाल जवाब नहीं थे इनके पास, इनको सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना था, क्योंकि सर पे आम चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही है मगर अंदर से घबराहट है, नर्वसनेस है, और सिर्फ ये है कि अपोजिशन की एक मजबूत आवाज़ जो देश के कोने कोने में जाके प्रधानमंत्री से सवाल पूछते। गिरफ्तारी सुनिश्चित थी, जिस प्रकार का उन्होंने रवैया अपनाया और कल हाईकोर्ट ने जो गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया, उसके बाद ये स्पष्ट था इस भ्रष्टाचार के तार अरविंद केजरीवाल के घर तक जाते हैं। 6 साल का दिल्ली की जनता का संघर्ष ये अब न्याय की ओर जा रहा है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल के अंदर ही होना था और दिल्ली की माता बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ, शराब का, नशे का जाल जो फैलाया गया, उसका न्याय होने का समय आ चुका है। शराब घोटाला केस में 9 समन्स को दरकिरार करने वाले दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम, आखिरकार ईडी के शिकंजे में आ ही गए। कल रात ईडी की टीम ने उन्हें उनके जो सरकारी आवास है वहां से गिरफ्तार किया। कल शाम से लेकर आज सुबह तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम का एक्शन कैसा रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। 17 नवंबर 2021 अरविंद केजरीवाल के लिए यही वो मनहूस तारीख थी जो उनके जेल जाने का कारण बनी, क्योंकि इसी तारीख को दिल्ली में नई शराब नीति लागू की गई थी। भ्रष्टाचार मुक्त नई राजनीति के सपने दिखाकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। एक बार नहीं बल्कि 3 बार दिल्ली की जनता ने उन्हें दिल खोलकर चुना। लेकिन अब दिल्ली के मौजूदा सीएम ईडी की गिरफ्त में हैं
और अब उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। शराब घोटाला मामले में ईडी की ओर से अरविंद केजरीवाल को 9 समन्स जारी किए जा चुके थे, लेकिन हर समन्स को गैर कानूनी बताकर अरविंद केजरीवाल ने हाजिर होने से इनकार कर दिया था। आखिरकार कल शाम ईडी की टीम भारी सुरक्षा बल के साथ सीएम आवास पहुंची, जिसके बाद ही ये माना जाने लगा था कि अब ईडी अरविंद केजरीवाल को अपने साथ लेकर ही जाएगी। कल शाम 7 बजे ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची और शराब घोटाला मामले में पूछताछ शुरू कर दी। शाम 7:30 बजे अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर सुरक्षा बल की अतिरिक्त तैनाती कर दी गई। शाम 7:45 पर आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे, लेकिन उन्हें अरविंद केजरीवाल से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। रात 8:15 पर केजरीवाल के घर के सामने आप समर्थकों की भीड़ बढ़ने लगी। रात 8:20 पर दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास धारा 144 लागू कर दी और रात 9:14 पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद रात 11:31 पर ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले गई, जहां पर रात 12:10 पर अरविंद केजरीवाल का मेडिकल चेकअप हुआ और ईडी दफ्तर में ही सीएम केजरीवाल को पूरी रात बितानी पड़ी। ईडी की टीम कल रात से ही सीएम अरविंद केजरीवाल के मोबाइल, लैपटॉप समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का डेटा डंप करने में जुटी है। फिलहाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी का दफ्तर, अरविंद केजरीवाल का घर और ईडी हेडक्वार्टर, इन तीनों जगहों को दिल्ली पुलिस ने संवेदनशील जोन में रखा है ताकि कानून व्यवस्था खराब न हो।